हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों में बढ़िया होगे, सुरक्षित होगे और तैयारी कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे अच्छे तरीके से। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। रेशो एंड प्रोपोर्शन अबाउट टू फिनिश की लाइन पे खड़ा है। आज कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें। मोस्ट प्रोबेबली है रेशो आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा, शायद प्रोपोर्शन बच जाए। प्रोपोर्शन की नेक्स्ट 1 घंटे का और या पता नहीं समथिंग 45-40 मिनट का कोई वीडियो बचेगा। प्रोपोर्शन उसके अंदर भी फिनिश हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था टाइप नंबर 15A, थोड़ा सा नेक्स्ट मतलब इससे प्रीवियस कुछ पढ़ाया होगा मैंने। कौन सी टाइप थी ये, अलग अलग तरीके से कैसे देता है, इसी टाइप का एक और कुछ पार्ट बचा है। टाइप नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लेना उसको। वहाँ से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आज 7-8 या 8-10 सवाल होंगे अलग अलग चैप्टर में। 7 तो टाइप ही हैं, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला आज की क्लास में। ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब जो इससे प्रीवियस 2 क्लासों में थे, ऐसे नहीं है। जो भी अब आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे सब पीछे पढ़ा हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग अलग नया नया आपको देखने को मिलेगा। सो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और टाइप नंबर डाल लो। सेम टू सेम 15A का प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। ये रहा जी आपका क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। प्रीवियस 2 टाइप अगर 2 क्वेश्चन आपने करें तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर 12,000 रुपये डिवाइड करने हैं। 4 लोग हैं ABCD। कुछ इस तरीके से डिवाइड करने की, A का शेयर हाफ ऑफ B प्लस C प्लस D के शेयर, B का शेयर इज़ 1/4 ऑफ ACD एंड C का शेयर जो है 1/4 ऑफ A B और D, ABD और D, ठीक है। ABCD निकालना है, निकाल दो। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी है नहीं। रेशो पहले तो इनको बनाओ, कैसे हैं ये। A रेशो B जमा C जमा D, एक 1:2 के अंदर है ये। B आ जाएगा ACD, इनका रेशो है 1:4। C आ जाएगा ABD 1:4। यहाँ तक तो सभी लिख देंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, वही कोई एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है कि जो कटे आपका 3 5 5 5 5 3 मीन्स 15। 15 से कटने के बाद इनकी वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल, जैसे हम करते थे प्रीवियस उसी तरीके से करना है। 1 2 3 ये वैल्यू आएंगे, ABC ये रही, टोटल मेरा 15 आएगा। इनको जोड़ के उसमें से घटा देंगे, ABCD भी निकल जाएगा। करते हैं कैसे। 3 हो गया, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। मान लेता हूँ टोटल 15 है। ये मल्टीपल आ गया 3 का, ये भी आ गया 3 का, ये आ गया 5 का। 5 का मल्टीपल तो ये वैल्यू होगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 12, 3 और 12। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू कितनी आई है, 5 3 और 3। तो D कितना बच गया, 3 3 6 और 5 11 और 4 15, ठीक है। A B C D ये इनके सीधे सीधे रेशो निकल के आ गए हैं। अब जैसे मन करे, जो मन करे डिवाइड कर दो। A का निकाल देता हूँ। 15 है ना, अगर 15 है मेरा, कितने 12,000 के इक्वल किसका मल्टीपल है, 15 8 120, 800 का मल्टीपल है तो गुना 800, 8 पंजे 40 0 0 गुना 800, 8 तिया 24 0 0 और ये भी गुना 800, फाइनली आ जाएगा 2400। 3 3 और 8 चौक गुना 800, 3200। ये सब के अलग अलग शेयर आ गए। ज़रा सा सम करके देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, बच गया 1 11, 4 और 4 8 और 1 10, 11 और 1 12, पूरे 12,000 रुपये हो गए, ठीक है। कोई समस्या इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से कोई भी समस्या नहीं थी। समस्या आएगी यहाँ तक कर लोगे। ये 15
15 इसका टोटल है तो उसी रेशो के अंदर डिवाइड करो, अपने आप रेशो निकल के आ जाएंगे। एंड 15 की वैल्यू अगर 12,000 है, 800 का मल्टीपल है, फटाफट निकाल दो। मार्कर ज़रा सा ख़राब हो गया आज, एनीवेज डालता हूँ इसमें इंक विंक, तब तक आप नोट करो एंड रेडी हो जाओ। देखता हूँ नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आता है बताता हूँ। नेक्स्ट टाइप ही आएगी मेरे ख्याल से इसके बाद, ठीक है। फटाफट से रेडी हो जाओ, देखता हूँ नेक्स्ट टाइप कौन सी आ रही है। टाइप नंबर 16 आएगी जो भी आएगी। ये आपकी टाइप नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इस पर मार्क किया, और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। बस तरीका जिस तरीके से समझाऊँ उस तरीके से इसको समझ लेना। डिटेल बनाने में घुस जाओगे, बहुत बड़ी डिटेल बने, कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4-5 मिनट ख़राब करके भी आंसर आप जो है मिस्टेक के पूरे चांसेस के अंदर करते हो। है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ये वही है जैसे के मान के हम क्वेश्चन करते थे, जो पूछा है जो दिया है उसका उल्टा करके लिखना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको के वाला क्वेश्चन बताया होगा। 2/5 क्वेश्चन का टाइप ऐसा था कि 1/5 शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू समथिंग शेयर ऑफ सी। सभी बराबर हैं, तो उसको एक के माना था। 2/5 पहली तरफ लेके जाओगे, के से मल्टीप्लाई कराओगे, कुल मिला के वो उल्टा होएगा। उसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दिया था, ठीक है। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन भी दे दिया, इतना ही ऐड किया है। कैसे करना है क्वेश्चन को बताता हूँ। पूछ रहा है 500 रुपये डिवाइड करने हैं ए बी सी में। कैसे डिवाइड करने हैं कि अगर ए के 2/5 शेयर से मैं 16 इंक्रीज़ कर दूं, एंड बी के 3/4 शेयर से 70 रुपये डिक्रीज़ कर दूं, एंड सी के 3/5 शेयर से 4 रुपये डिक्रीज़ कर दूं, तो सभी बराबर हो जाएंगे। बराबर किसके होंगे पता नहीं, ठीक है। 300 के बराबर होने हैं क्योंकि ये 500 के बराबर होना है, 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं हमें, ठीक। तो हमें पूछ रहा है ए का शेयर। अब जो लिखा है उसका उल्टा, कैसे उल्टा करना है। 16 इंक्रीज इन 2/5 शेयर ऑफ ए, ये ए रहा। 16 इंक्रीज बोला है -16, 16 डिक्रीज कर दो। 2/5 शेयर बोला है 5/2, इसका उल्टा इक्वल टू 70 डिक्रीज इन 3/4 है ना, 4/3। 70 डिक्रीज मतलब 70 प्लस कर दो इसमें, किसका शेयर है ये, बी का, प्लस सी में है 3/5, 3/5 को उल्टा 5/3। 4 डिक्रीज सी के शेयर में जमा 4 करने हैं, ठीक है। सोलह इंक्रीज तो 16 डिक्रीज करे, 70 डिक्रीज तो 70 इंक्रीज करे, और 4 डिक्रीज तो 4 इंक्रीज करे, ठीक है। ये ऑल आर इक्वल, डिवाइड बटेंगे 500 में से, ठीक। अब करना कुछ भी नहीं है हमको, बस इसको सॉल्व करना है। ये ABC है ना, ABC नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है के, क्योंकि हम लास्ट में मानते हैं के जाके, ठीक है। ये आ जाएगा के, ये हो गया आपका के, और ये हो जाएगा आपका के। ABC की तो वैल्यू ये है हमारे पास, ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू। ए के शेयर में से 16 इंक्रीज़ कर दूं, उल्टा करके डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वैल्यू बना के कुल मिला के हमारी इक्वेशन ये बनी है। डिटेल में भी आप 8-10 लाइन करोगे, भरोगे, डिटेल समझोगे, लास्ट में आओगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका 8-10 स्टेप छोड़ने के बाद का है डिटेल, ठीक है। सिंपल ये उल्टा करना है, जो लिख देता हूँ उसमें मेंशन कर देता हूँ, जो बोला है सीधा सीधा उसको उल्टा करते जाओ। इसकी यही आपकी टैग लाइन है जो याद रहेगी। जो बोला उसको उल्टा करते जाओ बस। इंक्रीज़ बोला है तो डिक्रीज़ कर दो, 2/5 है तो 5/2 कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे उल्टा करना है। अब इसका एलसीएम आ गया 3 2 3 6, 2 तिया 15, एलसीएम आया इसका 6, 2 तिया गुना 3 और 15 के -16 प्लस 2 8 के प्लस 70 प्लस 2 10
के प्लस 4 इज इक्वल टू 500। ये 6 उधर चला जाएगा, ये 500 का 6 पंजे 30 के पीछे 2 0 लग जाएगी, 6 हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये स्टेप आपका यहीं की यहीं कम हो गया। एक 15 के माइनस 225 और 15 2 3 4 0 240। 8 के प्लस 16 इंक्रीज तो डिक्रीज, 70 डिक्रीज तो इंक्रीज, और डिक्रीज तो इंक्रीज। ठीक है, 15 और 8, 15 और 10 25, 5 30 और 3 33 के। अब ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट एडिशन में 600, 60 40 600 हो गया, 600 में से 240 गए, 600 में से 200 गए 400, और ये 360। माइनस होएगा उधर जाके 0, 10 में से 6 गया 4, और 3 गया 6, 2 6 2 4 6 33 है ना, इज इक्वल टू 33 के की वैल्यू आ जाएगी 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 4 0। ठीक है, 3 8 24, के की वैल्यू आ गई 80। राइट, के की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। सोल्व तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यहाँ तक हम ऑलरेडी बहुत छोड़ के आए हैं, तो के की वैल्यू 80 आई है। अब हमसे पूछा किसका शेयर, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर ये रहा। ठीक है, ए का शेयर हमारे पास ये रहा, कुछ नहीं करना, उठा के ये के की जगह 80 रख देना। इसमें 5/2 80 माइनस 16 घटाओ 80 70, 70 में से 6 और कम कर दो, 6 4 2 इंटू में 5 32 10 5 15 और 1 16। 160 रुपये जो है ए का शेयर है 500 में से। जिसका मर्जी का पूछे, बी का पूछे के की वैल्यू यहाँ से रखो, बी का निकल जाएगा, सी का पूछे सी का निकल दो। ठीक है, जो आपका दिल करे उसका शेयर आप निकालो। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो बोला उसका उल्टा करके जाओ और प्लस करके जोड़ दो, जो बोला उसका उल्टा। 16 इंक्रीज इन 2/5 शेयर ऑफ ए के शेयर में इंक्रीज बोला था तो हमने 16 डिक्रीज कर दिया, 2/5 बोला था तो 5/2 कर दिया। हुआ कैसे है ये, इसका छोटा सा नमूना आप ये लो, अगर मान लो इसको आप के मान लेते, 16 इंक्रीज इन 2/5 शेयर ऑफ ए, ऐसा करते ना, इसको के मानते। ठीक है, सभी बराबर दिए इसने। के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 16 प्लस में ए इज इक्वल टू 5/2, वो परली तरफ जाके माइनस होता, -16, इसको हटा दो यहाँ से। कुल मिला के ए की वैल्यू 5/2 -16 आई, ए की वैल्यू 5/2 -16। अब यहाँ ए की जगह हमने के माना है तो ये इसलिए यहाँ पे के आ गया। राइट, ऐसे ऐसे करके ये तीनों वैल्यू बनी है। पहले आप ये करोगे तीनों स्टेप के लिए, फिर वो के की वैल्यू को हटाओगे, वहाँ से कॉमन लेके साफ करोगे, तब कुल मिला के ये स्टेप आएगा। तो डायरेक्ट ये लिखो ना, क्या समस्या है इसमें लिखने में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सेम टू सेम, यहीं की यहीं चेंज कर दूंगा, आप नोट करो। ठीक है, सो दैट कि तार तार दिमाग के इसमें अलग हो जाएं। आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अभी, ये रहा आपका वही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 500 की जगह 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, ए के शेयर में से अगर ए के 2/3 शेयर में से अगर मैं 50 इंक्रीज़ कर दूं और बी के 1/3 शेयर में से 100 रुपये डिक्रीज़ कर दूं एंड सी के 2/5 शेयर में से 200 रुपये डिक्रीज़ कर दूं, सभी बराबर हो जाएंगे। ए का शेयर बता दो इसके अंदर। ठीक है, आप सॉल्व करो फटाफट से, तब तक साइड बाय साइड इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके लिए।
1000 बांटने हैं, जो बोला है उसका उल्टा करते जाओ। 50 इंक्रीज़, के में से 50 डिक्रीज़ करे, ठीक है जी, उल्टा करना है ना। 2/3 3/2 शेयर, 100 डिक्रीज़ 100 इंक्रीज़ कर दिए, 1/3 तो 1/3 जमा 200 डिक्रीज़ 200 डिक्रीज़ तो उल्टा कर दिया, 200 इंक्रीज़ 5/2, ठीक है। ये हो गया 1000 के बराबर। के की वैल्यू निकालनी है, 2 और 2 एलसीएम आ गया 2, एलसीएम 2 आया, 2 जाके हो जाएगा उधर 2000, ठीक है। एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3K माइनस 150 प्लस 6K, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 जमा 600 प्लस 2 से 2 गया 5K प्लस 10, 5 दूनी 10 और 2 0 और लगा दो, ठीक है जी। 3K और 6K 9 9 5 14, 14K, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन पहले ऐड कर लो, 600 1600, 1600 में से 150 गए 1500, 1500 1450, 2000, 1450 के बाद 50 हो गए आपके 1500 यानी कि 550, बच गया के हो गया 550/14 डिवाइडेड बाय 14। ये के की वैल्यू आगे नहीं कट रहा तो छोड़ दो, ऐसे ही इसके अंदर पुट कर दो डायरेक्ट ये वैल्यू। एक ही पूछी थी ना, शेयर ऑफ है, ये रहा। डेटा सेट नहीं है ये क्वेश्चन का, माइट भी आंसर ना आए बट तरीका यही रहेगा। 3/2 550 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 50, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। काट दो इसको, 7 2 7 ठीक है। नेगेटिव में आ रहा है इसका आंसर, डेटा सेट नहीं है, तरीका इसका ये रहेगा आंसर का, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, क्योंकि ये माइनस ज़्यादा हो रहा है। 275 में से 350 नेगेटिव आ रही है वैल्यू, राइट। एनीवेज टाइप ये रहेगा, मेन ये कि उल्टा कैसे करना है हमें। 50 इंक्रीज़ तो 50 डिक्रीज़ कर दिया, 100 डिक्रीज़ तो 100 इंक्रीज़ कर दिया, 200 डिक्रीज़ तो 200 इंक्रीज़ कर दिया, 2/3 था 3/2 बना दिया उसका, 1/3 था तो 1/3 हो गया सिंपल, और 2/5 था 5/2 इज इक्वल टू 1000, और आपको करना है सोल्व। एनीवेज नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं। टाइप नंबर आएगी 1717। ये आपकी टाइप नंबर 17। देख के अजीब सी लग रही होगी, सर ने ये क्या लिख दिया बोर्ड पे, कुछ नाम ना पता ना, और ऊपर से गलत के बाय मिस्टेक, गलती से। ये टाइप का नेचर ही ऐसा है, इसमें आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कोई अमाउंट था, ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछेगा क्या और कैसे उसको करना है। कोई अमाउंट था, कोई भी अमाउंट है, 200 300 500 700 जो भी है, इसके अकॉर्डिंग सेट करके आपको दे दूंगा। उसको डिवाइड करना था इस रेशो में, 1:2, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशो में, ठीक है। ओरिजिनली तो करना तो था इसमें ओरिजिनल, और बाय मिस्टेक इसमें कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया। कोई अमाउंट है, कोई रेशो दे रखा होगा, वो भूल गया बेचारा कि ये फ्रैक्शन में है, उन्होंने उठा के इसमें इसको डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी आपका हो, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये कि बताओ मैक्सिमम फ़ायदा, अगर इसने गलती कर दी
तो किसको हुआ, ए को हुआ, बी को हुआ या सी को हुआ? ये रहा आपका ए बी सी में से मैक्सिमम फ़ायदा किसको हुआ? पहले ही लिख देता हूँ 1-2 लाइन में। मैक्सिमम फ़ायदा हमेशा उसे होगा जिसको स्टार्टिंग में मिनिमम मिलेगा। पूछेगा पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम, हु गोट मैक्सिमम बेनिफिट, और अगर बेनिफिट हुआ तो अमाउंट पूछेगा। इसका तो आंसर है मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका आंसर आ जाएगा जिसे स्टार्टिंग में मिनिमम मिल रहा है ना, उसको बाद में मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। जिसे हु गोट मैक्सिमम बेनिफिट, जिसे स्टार्टिंग में कम से कम मिल रहा होगा उसे लास्ट में, दैट इज़ गलती करने के बाद मैक्सिमम मिलेगा। कैसे समझाता हूँ अभी आपको कि कैसे गलती करने के बाद। मैं 2 रेशो आपको देता हूँ, ए बी, एक रेशो है 2, 1/2 बाय मिस्टेक। कोई अमाउंट है, ए और बी 2 लोग हैं। स्टार्टिंग में अगर ए को किसी भी अमाउंट का सेकंड पार्ट मिल रहा था एंड दूसरे को हाफ यानी कि 0.5, एक को तो पूरा का पूरा 2 मिल रहा है और एक को 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 1/4 मिल रहा है उसका, ठीक है। यानी कि आप कह लो एक आदमी को तो अगर 2 मिल रहा है तो उसको मिल रहा है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। ये एक को मिल रहा है और इसको सिर्फ इतना मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहे हैं उसको, ठीक है। अब गलती से रेशो उल्टे हो गए, इसको मिल गया 1/2, इसको 2। पहले जिसको मिनिमम मिल रहा था अब उसको मैक्सिमम मिला है, नहीं मिला, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसके अंदर और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और मैं अभी आपको इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ। इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, इसमें डिवाइड करना था, एलसीएम लो इसका, 4 या 12, 12 एलसीएम होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6, 4 और 3। अब पहले जिसको मिनिमम मिल रहा था उसको लास्ट में मैक्सिमम मिलेगा। ये हमारे हैं महानुभाव जिन बीच में पैसे बटे हैं, ए बी और सी। मिनिमम स्टार्टिंग में मिला है इसको सी को, इसको सी को मिनिमम मिल रहा है, तो बिना देखे अगर ये पूछ रहे हैं सिर्फ ये बता दो कि मैक्सिमम किसको मिलेगा, तो आंख बंद करके आंसर मार दो जी, सी को मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको मिनिमम मिल रहा है। कैसे बताता हूँ कैसे। मान लेता हूँ कितने रुपए डिवाइड कराने इसमें, 6, 4, 10 और 3, 13, 13 गुणा 2। ये रेशो में कह रहे हैं कि 13 रुपये, लेकिन हम मानेंगे 13 नहीं है, ये हो जाएगा 260। 2600 रुपये बांटने थे, मान लेता हूँ 2600 रुपये बांटने थे, ठीक है। इस रेशो में बांटने थे 2600 रुपये, बांट दिए गलती से इस रेशो में, तो मैक्सिमम मिनिमम में बताना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। अभी देख लेते हैं, जो मैंने बताया ना, जिसको स्टार्टिंग में मिनिमम मिल रहा था उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बाद में। कितने का मल्टीपल है, 13, 2, 26, 200 का मल्टीपल है, यानी कि स्टार्टिंग में इसको 600 रुपये, 3 गुना 2, 600 रुपये मिलने वाले थे, ठीक है। 4, 3, 7 और 2, 9। एक मिनट, ये अज्यूम गलत हुआ है, इसको सेट कर लेते हैं ज़रा सा, थोड़ा सा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर मानना है जो इसने नीचे वाले से भी कटे। अभी मान लेते हैं, इसका सम कितना आ रहा है, 6, 4, 10 और 3, 13 ना, ये तो हो गया 13,
4 3 7 और 2 9, 13 निमा 117 और 1170, इतने रुपए बांटने थे मान लो, ठीक है। 9 का मल्टीपल 90, पहले इसको मिलते इस 1170 रुपये में से 9 तिया 270 रुपये, ठीक है। अब इसको कितने मिलेंगे, 9 इंटू में 13, 9 इंटू में 13 117, ठीक है, 130 गुना में 130 कर दो, 130, 0 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। आप खुद देखो, पहले इसको जो सबसे कम मिल रहे थे अब इसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, 520 रुपये मिलेंगे। 130 का मल्टीपल है 13 तिया 39, 13 दूनी 26, ये रहा। ये 90 का मल्टीपल है 9 चौक 36, 9 छिक 54। खुद देखो किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, पहले सबसे कम मिल रहे थे सी को 270 रुपये, अब सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं सी को 520 रुपये, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फटाफट एक देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया क्यों मिल रहे हैं इसको ज़्यादा। 1/2, 1/3, 1/4 के अंदर डिवाइड करने थे, गलती से डिवाइड कर दिए 2 3 4 के अंदर। एग्जामिनर पूछेगा बताओ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ और कितना हुआ, फ़ायदा पूछ ले तो 520 में से 270 माइनस कर दो, ठीक है। आपका जो भी है फ़ायदा आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देना जितना ये बेनिफिट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फ़ायदा ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हुआ किसको। मैंने कहा था स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल जिसमें बांटना था उसमें देखो सबसे कम किसको मिल रहा है, आ गया। गलती से बटने के बाद उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, वो 1/2 और 2 ये हो जाएगा 2, फिर 1/2, ये ए बी, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये मिस्टेक वाली वैल्यू थी। इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन को पलटेंगे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी यही हो रहा है। एनीवेज क्लियरिटी आपकी कॉन्सेप्ट की और आएगी। फटाफट एक क्वेश्चन लिखो आप। ये रहा आपका क्वेश्चन, 23,400 रुपये ABC के अंदर बांटने हैं। बांटने तो थे 1 इस रेशो में, ठीक है, बांट दिए इसमें। लैंग्वेज में कैसे आएगा, 23,400 डिस्ट्रीब्यूट अमंग ABC इन रेशो 4:3:6, बट गए 4:3:6 में इंस्टेड ऑफ 1:4:1:3:1:6। लेकिन बांटने थे इसमें, यानी कि पहले पता लगाना ओरिजिनल कौन सा था। ओरिजिनल ये है हमारा, इसमें बांटने थे, इसमें बट गए। मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हो गया, ABC 1/4, 1/3, 1/6। फटाफट से कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 12, LCM हो गया इसका। ये तो था ओरिजिनल, इसमें बांटने थे, बट गए इसमें 6 बाय मिस्टेक। मैक्सिमम फ़ायदा किसको होगा, जिसको स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मिला, ठीक है, उसको ही होना मैक्सिमम फ़ायदा। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा किसको मिला, बी को, बाय मिस्टेक। वेरीफाई कर लो अब इसको। 4 3 7 और 2 9, रेशो कह रहा है 9 रुपये थे, हम कह रहे हैं 9 नहीं थे, 23,400 थे। किसका मल्टीपल है, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 का 54, ये रहा 2600 का मल्टीपल। 26 दूनी 52, 20 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, यही होगा ना। 26 चौक 6 चौक 24, 4 ठीक है। 26 तिया 6 तिया 18 और 9800, राइट हो गया। यहाँ पे कितना, 6 4 10 और 3 13, मल्टीपल कितने का है, 26 नहीं, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 13 दूनी 26, 13 एकम 13,
13 और 10 23, ये हो गया 104। 13 निमा 117, 8 दिया 24, 4 एकम 104। 1800 का 18 दिया 18 चौक 72, 18 छीक 8 छीक 48, 4 छीकम 6 4 10। मैक्सिमम फ़ायदा पहले 10,400 मिले बी को, अब सबसे कम इसी को मिल रहे होंगे 7200 5400। ठीक है, 5400 सबसे कम इसी को मिल रहे हैं। ठीक, हेंस प्रूव। ठीक है, तो यही है। कितना पूछेगा 10,400 में 5400 माइनस कर 600, 4600 समथिंग इसका हो गया। 4600 के अंदर 4800 रुपये इसका हो गया डिफरेंस, ये है ना। हाँ, इतना ही आएगा, 42-44 के आसपास आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका यही था, टाइप के अंदर यही था और कुछ भी नहीं था इस टाइप में। और किसी भी तरीके से घुमाएगा नहीं भाई, यही छोटी सी बात पूछता है बाय मिस्टेक। टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करो, टाइप नंबर 18 फटाफट से। टाइप नंबर आपकी आ गई नेक्स्ट टाइप, टाइप 18। कॉइन्स हैं, सिक्कों वाले टाइप रेशो में आती है, सबको पता है, तो इसीलिए ये टाइप लिया। और इसका ठीक सा क्वेश्चन लिया मैंने, यूनिट को एक नहीं रखा, अलग करा है यूनिट को, पैसे और रुपए दोनों ही दे दिए। बैग के अंदर एक 35 रुपये हैं, एक बैग है उसमें 35 रुपये हैं। कैसे कैसे हैं 35 रुपये? इन फॉर्म ऑफ कुछ सिक्के 1 रुपये के हैं, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब कितने कितने हैं वो इन रेशो के अंदर है। 1 रुपये के सिक्का 1 होगा, 50 पैसे का 3 होगा, तो 25 पैसे का 4 होगा। ये इनके मल्टीपल में है ये सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन बताने कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वही, जैसे कि फर्स्ट क्लास को याद करो, ट्रेन का एक्सपेंस, टिकट का एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंडिचर, ये वाले क्वेश्चन नहीं करते थे। मैं कहता था कभी सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी डिवाइड कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं। इसमें भी वही होना है, मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, बस भाषा को चेंज करके क्वेश्चन आया। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था आज की क्लास में कुछ नया मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस रंग रूप बदल के आएंगे क्वेश्चन आपके सामने। और यही टाइप आती है एग्जाम में, आपको पता है कॉइन वाला क्वेश्चन कभी नहीं चूकता, पक्का दिखा है किसी ना किसी एग्जाम में 100% दिखेगा कॉइन का क्वेश्चन। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, दूध पानी हर क्वेश्चन उसमें दिखता है। ठीक है, तो करो इसको। 35 रुपये हैं, साइड में रखो इनको, बाद में देखेंगे कितने रुपए थे। इन फॉर्म ऑफ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब FV शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 रुपया ना, या तो इनको 1 रुपया है, पहले ऐसे ही लिखो, 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा। फेस वैल्यू तो इनकी ये है, कितने हैं क्वांटिटी, मतलब इनका रेशो 1 3 4। ओके, टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी? कुछ नहीं, सिक्के वाले क्वेश्चन आते पहले ये देखना ही नहीं कितने रुपए, पहले अपना ये डेटा सेट करना है, उसके बाद बात करेंगे कितने रुपए हैं, क्या पूछ रहा है। 1 रुपये का 1 सिक्का है, टोटल वैल्यू 1 होगी। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू होगी 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 1 रुपया होगी टोटल वैल्यू। यूनिट एक ही रखनी है, रुपए में अगर लिखे हैं तो रुपए रखने हैं, और अगर पैसों में लिख रहे हो तो पैसे रखने हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 100 150 और 100, और फिर इसको 300 को फिर मैं ऐसे लिखूँगा 3500। ठीक है, 100 का मल्टीपल कर दूँगा, तो ऊपर अगर 35 रुपये दे रखे हैं तो हम भी रुपयों में ही चलेंगे। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए रेशो के अंदर। अब ये कह रहा है बैग में 35 रुपये हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे बैग में 35 नहीं है, मेरे बैग में तो 1 2 3 और 3.5 रुपये हैं, यानी कि 3.5। ये कह रहा नहीं पूरे 35 है, मतलब अगर 3.5 की वैल्यू 35 दे रहा है तो एक की कितनी होगी? 35 डिवाइडेड बाई 35, पॉइंट का नाम का 10 ऊपर, 35 से 35, यानी कि 10 का मल्टीपल। ठीक है, 10 का मल्टीपल हो गया ये। कितने पूछे हैं? 50 पैसे के कॉइन,
50 पैसे के कितने कॉइन होंगे इसमें? 50 पैसे के टोटल मेरे एक रेशो कह रहा है कि मेरे पास तो 1.5 यूनिट है 50 पैसे की। हम कह रहे हैं नहीं, झूठ बोल रहा है, 1.5 नहीं है, 10 का मल्टीपल है तेरे पास। इशारों में बात कर रहा है। ठीक है, 15 हैं, यानी कि ये 15 रुपये हैं इसके पास। ये रुपयों में बात चल रही है। 15 रुपये 50 पैसे के सिक्के, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 कॉइन होंगे बैग में। इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता लग गया ना। 15 रुपये हैं, टोटल 15 आ गए सिक्के, यानी कि अगर 15 रुपये मेरे को चाहिए, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 रुपये में 2 सिक्का बनता है, वही किया है। ठीक है, ये था आपका कॉइन वाला क्वेश्चन। एक और दे देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, खुद से करना, मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा उस क्वेश्चन का, एंड छाप के नेक्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं। ठीक है, ये लो जी आपका क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया मैंने, बात वही कही है, फेस वैल्यू बढ़ा दी, और जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा घुमा के बोला है। समझा देता हूँ। 300 बैग कंटेन 390 रुपये, एक बैग में 390 रुपये इन फॉर्म ऑफ 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये का सिक्का है, कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 इज 3/2 टाइम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2, यानी कि 5 और 2 के बीच का रेशो है। ऐसे ही 2 और 1 रुपये के बीच का रेशो इसने दे रखा है। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 इज़ 4 टाइम ऑफ 1 रुपये कॉइन। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं फटाफट बता दो बैग के अंदर। आप बताओ, तब तक मैं आपके लिए सॉल्यूशन छापता हूँ यहाँ पे। अब फेस वैल्यू 5 2 1, क्वांटिटी इस 5 रुपये के 3/2 रुपये दुकान की, ₹3 ₹2 इज़ 2 रुपये के सिक्के, ₹2 इज़ 4 टाइम। हाँ जी, आया आंसर? समझाता हूँ कैसे होगा। फेस वैल्यू है, यहाँ तक तो आप लिख दोगे इस क्वेश्चन को। फेस वैल्यू है 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये का और 1 रुपये का सिक्का है। 390 से कोई लेना देना नहीं है अभी हमारा। क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5, 5 रुपये के अभी ये सिक्के हैं, इज़ 3/2 टाइम ऑफ ₹2। ये 2 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के कॉइन इज़ 3/2, 3 और 2, यानी कि 5 और 2 रुपये के जो कॉइन है उनका रेशो 3 और 2 है। 5 और 2 के कॉइन का रेशो इतना है। 2 रुपये के सिक्के 4 टाइम है 1 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपये के सिक्के 4 टाइम है 1 रुपीज़ के कॉइन। इसमें अंदर रेशो के अंदर आप ऐसे कंफ्यूज हो गए, है कुछ नहीं, थोड़ा सा इनको बस सिंबल की फॉर्म में तो गोला मार लेना, ये कर लेना। तो 5 का 2, 2 का 5, किसका रेशो निकाल रहे हैं, सिर्फ इसमें कंफ्यूज हो गए और कहीं कंफ्यूज नहीं हो क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा आपको चैलेंज आएगा, 5 और 2 का दे दिया, 2 और 1 का दे दिया, 5 2 1 का कैसे निकालूं? या तो इस 5 को इनको ABC बना दो, ABC। अब इतना टाइम है किसके पास, यानी कि 5 की वैल्यू मैं A मानूँ, B की 2 मानूँ और C मानूँ, तो दैट्स नॉट फिजिबल और पॉसिबल। एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हो तो फालतू के टाइम बैठे हो, आराम से सोल्व करो, सारा दिन भर लगाओ इसमें। दूसरा तरीका मैंने समझाया था रेशो में, अड़ोस पड़ोस वाला मेथड, पहली या दूसरी क्लास में। कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो पड़ोसी से गुना कर दो, इसका पड़ोसी ये रहा और इसका पड़ोसी ये रहा, कुल मिला के इनका फाइनल रेशो आ जाएगा 12 8 2, ये कॉमन हो गया 1, इसका हो गया 4, इसका हो गया 6। यहाँ तक कहानी समझ में आई? रेशो मतलब इनकी क्वांटिटी निकल गई, 6 4 और 1, ये आ गई इनकी क्वांटिटी 6 4 और 1, 6 4 और 1।
फेस वैल्यू है, क्वांटिटी है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 6 सिक्के हैं 5 रुपए के, टोटल वैल्यू 30 होगी इन सिक्कों की। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, 8 होगी। 1 रुपए का एक ही है, इतना हो गया। अब देखो बैग में कितने हैं, बैग में 390 हैं। हम कह रहे हैं नहीं सर हमारे पास तो सिर्फ 39 रुपये हैं बैग में, 30, ठीक है। और आपके आदमी लोग कह रहे हैं कि नहीं जी 300 नहीं, ये 39 नहीं है 390 है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप 10 का मल्टीपल करके बोल रहे हो। कितने रुपए के सिक्के पूछे हैं इसने? 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के सिक्के गुना में 10, मतलब 300 रुपये हैं। 5 रुपए की सिक्कों की फॉर्म में 300 रुपये हैं, तो 5 रुपए के नेट सिक्के कितने आ जाएंगे? 60। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये था, पिछले में भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ भी नहीं था। फिर डिवाइड करना मत भूलना। एक ऑप्शन पक्का पाएगा 30 या 300 बीच में, 4 में से एक पाएगा 60, दूसरा पाएगा 30, तीसरा पाएगा 300, दूसरा चौथा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन खत्म। यहाँ तक आगे फटाक से 10 से गुना करके छोड़ दोगे 300, हाँ आंसर मारा। ऐसे नहीं मारना आंसर। 5 ये वैल्यू आई है हमारी टोटल वैल्यू। 5 रुपए के, 5 की फेस वैल्यू के 300 रुपये हैं बैग में। कॉइन पूछे हैं, 300 रुपये बनाने के लिए 5 रुपये के कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे? 5 से डिवाइड कर दो, 60 कॉइन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ये लीजिए पेश है आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टपकेगा तो मेंस में टपकेगा या आएगा तो मेंस में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को? क्वेश्चन के समझाने से पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। पिछली 3-4 क्लास पहले हमने पढ़ा था, इनकम एक्सपेंडिचर है, दोनों की सेविंग सेम है, तो वो बराबर करके हम निकाल देते थे। फिर उसी का सब टाइप में बोला था, ए इतना सेव करता है, बी इतना सेव करता है, ठीक है। डिफरेंट सेविंग के लिए मोर और लेस उसी पे बेस ये कॉन्सेप्ट है। उसमें डिफरेंट सेविंग दे दी थी, यानी कि दोनों की अलग दे दी थी। या तो वो क्या कर रहा था, या तो बोल रहा था दोनों की सेविंग जो है सेम है, या बोल रहा था दोनों की सेविंग अलग अलग है। उसी के अंदर तीसरी टाइप और बना दी है। अब उसी का तीसरा टाइप समझो, एक पार्ट पकड़ा पहली वाली टाइप में से, दूसरा पार्ट पकड़ा दूसरी वाली टाइप में से, बचा क्या? मतलब बोलेगा क्या? पहले की सेविंग तो देगा रेशो में, दूसरे की सेविंग देगा पैसों में। इस क्वेश्चन में बोलिए वो चीज़। 2 लोग हैं ए एंड बी, उनके पास कुछ पूंजी है, इस रेशो में 3:4 में है। अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशो 3:4। अब दोनों ने सोचा कि एक गिफ्ट परचेज करते हैं अपने किसी दोस्त के लिए, ठीक है। भाई कुछ तू दे दियो, कुछ मैं दे दूँगा, जैसा जिसका जुगाड़ होगा हम दे देंगे, ठीक है जी। चलो दुकान पे, बोथ परचेज ए गिफ्ट एंड इन्वेस्ट इन द रेशो 2:3। दोनों ने गिफ्ट दिया। मान लो जितने 5 रुपये का गिफ्ट है मान लो, तो 2 रुपये ए ने दिए, 3 रुपये बी ने दिए। इस रेशो में उन्होंने पैसे दे दिए। इन्वेस्टमेंट थी उनके पास, उसमें से गिफ्ट परचेज करने का सोचा, इस रेशो में गिफ्ट के लिए पेमेंट कर दिया। गिफ्ट परचेज करके घर ले आए हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ए ने आगे कैलकुलेट किया, ओहो मेरे पास तो मेरी इनकम का, मेरी कैपिटल का 1/3 अभी भी बच गया। दूसरा कह रहा है मेरे पास मेरी कैपिटल में से 2000 रुपये अभी भी शेष पड़े हैं। एक चीज़ बोल दी रेशो में, दूसरी चीज़ बोल दी सीधी अमाउंट में। ये बनाई है तीसरी टाइप इसने, और काफ़ी बेहतरीन टाइप है। तो पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि ये बता दो हमको कि इनके पास पैसे कितने थे और इन्होंने गिफ्ट कितने का खरीदा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। डिटेल में करोगे इस सवाल को ज़्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे, अनटिल अनलेस प्रैक्टिस नहीं की होगी, पक्का उलझ पुलझ करके आओगे, ठीक है। डिटेल समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यही स्टेटमेंट आएगी, मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन का ओरिजिन हुआ है और कैसे क्वेश्चन को घुमाया है, ठीक है। इतना समझ लो, डिटेल ज़िंदगी में नहीं भूलोगे इसकी। क्या कह रहा है ये? 2 आदमी हैं भाई, ये लो, इनकी कैपिटल है इनके पास। एक के पास 3 रुपये है, दूसरे के पास 4 रुपये हैं। कुछ भी हो सकता है इनका मल्टीपल, ठीक है। रेशो चल रहा है। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया इन द रेशो 2:3। इन्वेस्ट
इसने 2 रुपये दिए, उसने 3 रुपये दे दिए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद ये बैलेंस भी बचा लाए। बैलेंस क्या बचाया, इसने तो बचा लिया 1/3 ऑफ देयर कैपिटल, उसने बचा लिए 2000 अपनी कैपिटल जितनी भी थी उसमें से 2000 बच गए। ठीक है जी। अब क्या है, करो क्वेश्चन को सोल्व। खर्च कितने किए, एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल ये है, इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया, बचा के इतना लिया है। मान लेता हूँ टोटल कैपिटल थी इसकी x, कुछ भी हो सकता है, x का मल्टीपल जो भी होगा कॉमन निकलेगा, इसलिए कॉमन x ही माना है, सेम यूनिट। ठीक है, इस कैपिटल का 1/3 बचा लाया, 3x का 1/3 बचा लाया, यानी कि x रुपये खर्च किया। 3x में से x माइनस कर दो, 2x इसने एक्सपेंडिचर है इसका। इस भाई ने क्या किया है, 4x जो भी इसकी एक्सपेंडिचर उसमें से इस 4x टोटल में से इतने बचा लिए, जो भी आएगा वो उसका खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इनके खर्चों का अनुपात ये रहा, इन्वेस्टमेंट इस रेशो में की है इन्होंने, कर दो इन्वेस्टमेंट इसी रेशो में इसकी, 2x और 4x माइनस 2000, इन्वेस्टमेंट 23। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ ऊपर से गया हो? ये भी थे, ये कैपिटल इनकी ये रही, 3 और 4 के रेशो में। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, समझने वाले कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ तक तो इन्वेस्ट किया इस रेशो में, बचा के लिया है इतना। यहाँ से सवाल स्टार्ट किया है, इतनी कैपिटल में से अगर इतना बचा के ले आए हैं, 3x इसकी कैपिटल थी, इसमें से 1/3 बचा लाए। ठीक है, 1/3 बचा लाए, खर्च कितना किया होगा, x, 3x माइनस x 2x खर्च कर दिया। टोटल 4x थी, 2000 बच भी गए, मतलब 4x में से अगर 2000 माइनस कर दूं तो इसका खर्चा निकल जाए, और खर्चे का अनुपात इन्वेस्टमेंट का 2 और 3 ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। x की वैल्यू निकालनी है और पहली तरफ पुट करनी है, 1 मिनट में आंसर आएगा निकल के, 6x 8x माइनस 4000, 4 को इधर ले आओ, x हो गया 2000। जो पूछ रहा है फटाफट से निकाल दो। 2 गुना 3 6000, 2 गुना 4 8000, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14,000 इनके टोटल इन्वेस्टमेंट थी जी, कैपिटल जो इनके पास थी। गिफ्ट कितने का परचेज कर लिया, 14,000 इसमें थी, x इसने खर्च किया, x की वैल्यू है 2000, ए ने तो दिए 2000, यानी कि एक्सपेंडिचर 2x है ना, खर्च कितना किया, 4000 तो इसने खर्च किया, और इसने 4 दूनी 8, x की वैल्यू 8000 में से 2000 बचा ले आया, तो 4000 प्लस में 8 और 2 6000, मतलब 10,000 रुपये गिफ्ट खरीदा होगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, समझने वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये गिफ्ट खरीदा है अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, दोस्त के लिए, बहन भाई के लिए, जिसके लिए भी खरीदा होगा, 2 लोगों ने, ये 2 भाइयों ने खरीद लिया। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहा है। अब मेरे को पता है कि कुछ कुछ दिमाग में घुसा है, कुछ कुछ नहीं घुसा, और पूरे तरीके से घुसाने के लिए फटाफट से लिख लो एक इसका क्वेश्चन अब। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज करूँगा बस, और खुद करोगे तब आएगा समझ में। लो जी, आपका क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से सॉल्व करो इसको। सब कुछ सेम है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। इन्वेस्टमेंट है अब इनकी 4 और 5 की फॉर्म में, खर्च किया 6-5, ए ने बचाए 1/4 और बी ने 4000 रुपये बचाए, तो वही चीज़ पूछ रहा है। ये रहे हमारे राम और लखन, यानी कि ए और बी, इनकी कैपिटल है 4:5 में, x साथ में मान लो। ठीक है,
इन्वेस्ट किया इन्होंने इस रेशो में 1/4 ऑफ बच गई इसकी, यानी कि 4 का 1/4 बचा दो, x 3x खर्च किया, ये तो सीधे सीधे 4000 बचा लाया लेफ्ट। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को बाद में देखेंगे। ये इनका जो है EXP आ गया ये, नहीं एक्सपेंडिचर कैसे हो गया है, एक्सपेंडिचर ये लेफ्ट ही है और ये एक्सपेंडिचर है, यानी कि फिर इसको x लिखो। एक्सपेंडिचर ये हो गया 3x, ये हो गया 5x माइनस 4000। ठीक, इनके रेशो दे रखे हैं 3x 6 और 5, 15x इज इक्वल टू 5 30x माइनस 6 चौक 24,000। 24 को इधर ले आओ, 15x, x की वैल्यू आ गई आपकी 24, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 00, 1600 हो गया x का मान। 16 चौक 64, 16 पंजे 80। ठीक है, सोलह पंजे 80, 80 के नाम की 1 0 और 2 0 रनिंग की नेट इसकी आ गई 8 और 6 14, 8000 में 6 4 00 ये ऐड कर दो 0 0 4। टोटल इन्वेस्टमेंट तो इनकी ये थी। गिफ्ट कितने का परचेज़ किया, 16 तिया 4800 और ये हो गया 16 पंजे 80 माइनस 4 तो बच गया 4, तो इधर 4 0 0 8 8 8800 रुपये का गिफ्ट है। ठीक, 8800 का गिफ्ट है। 14,400 रुपये इनकी इनिशियल इनकम है, जो भी है कैपिटल है, इनकम है, जो भी कुछ है। राइट, कोई दिक्कत इस टाइप के अंदर? काफ़ी अच्छी टाइप है और कुछ भी नहीं है टाइप में। एक बार अगर ये सीक्वेंस आपने समझ लिया, मेन ये चीज़ समझने की, इसको इसके इक्वल रखना है, क्वेश्चन ख़त्म। एनीवेज, फटाफट से आते हैं नेक्स्ट टाइप, और ये हमारी बड़ी सिंपल सी। ये रहा आपका टाइप नंबर 20। कुछ भी नया टाइप नहीं है। टाइप का जो नाम है वो ये आप लिख सकते हो, एक्स अमाउंट इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, कोई भी 2 रेशो या 3 रेशो देगा उनके अंदर से। ठीक है, डिटेल में भी बना सकते हो, शॉर्टकट में भी बना सकते हो। क्वेश्चन दिया है कि रेशो ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर है जिनका रेशो है 5 और 3। ईच नंबर, हर एक नंबर में अगर मैं 40 बढ़ा दूँ तो रेशो चेंज हो गया, 8 और 5 हो जाता है। ठीक है, फाइंड दैट नंबर्स। कुछ भी नहीं है, डिटेल में बनाओगे, टाइम ज़्यादा लगाओगे, बना तो दोगे। एक्स मानो 40 40 जोड़ दो एंड एक्स की वैल्यू निकाल के परली तरफ जो भी करना कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको करा दूँ, लेकिन पहले कराता हूँ शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट जो है आपका रूटीन में है, पहले कर रखा है। मेरे ख्याल से अब तक जो है दिमाग में वायरिंग होनी स्टार्ट हो गई है आपके, किस हिसाब से मेरा तरीका है पढ़ाने का, और कैसे क्वेश्चन को किस एंगल से उसका कान पकड़ना है, क्वेश्चन का किस एंगल से उसको उठाना है, बताता हूँ कैसे। अब आप खुद देखो, मान लेता हूँ ये नंबर ए है और एक नंबर बी है, 5 और 3, कोई 2 नंबर हैं ये। ठीक है,
मैं हूँ या आप हो, मैं हूँ और आप हो, एक नंबर मैं, दूसरा नंबर है। आज जो हम दोनों की एज है, मेरी एज मान लो आज है 20, आपकी एज है 15, या मेरी 15 तो आपकी 20, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल। 10 साल पहले भी 5 साल था, 10 साल बाद भी 5 साल रहेगा। यही चीज़ सेम यही है। दो लोग हैं, आज की डेट में उनकी एज ये हैं, ठीक है, डिफरेंस कितना है? 2 का, 2 यूनिट मान लो इनका डिफरेंस है। अब कह रहा है इन दोनों की 40-40 साल बाद एज इतनी हो जाती है, 8 और 5, ठीक है। 40 जोड़ दिए मैंने इसमें, +4 +4 0, 40 जोड़ने के बाद इनकी एज ये हो रही है। तो हम देख रहे हैं यार, 40 साल पहले तो हमारी एज का डिफरेंस था 2, आज ये 3 कैसे हो गया? कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है कि तीनों? 40 साल पहले हम दोनों की एज का डिफरेंस 2 साल का था, 40 साल बाद हम दोनों की एज का डिफरेंस 3 साल कैसे हो सकता है? कोई जवाब तो दो, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है तो पॉसिबिलिटी इनकी सेम करो, यानी कि इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है? दोनों जो नंबर हैं उनका डिफरेंस बराबर करो। 15 9 6 और 10 6, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आज ए की एज 15 है, बी की 9 साल है। जो आज डिफरेंस है 40 साल बाद भी वही डिफरेंस होना चाहिए एज में। 40 साल बाद भी दोनों की एज में उतने ही साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? रेशो तो कह रहा है कि भाई 1 साल की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं एक नहीं, 40 की हुई है, ठीक। अब ये नंबर है, एज नहीं है। एज तो 40 साल बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये नंबर है तो हमें वो नंबर निकालना था। 40 का मल्टीपल है 15 चौके 60, 0, पहला नंबर ये आ गया। 3 चौक 12, 0, दूसरा नंबर ये आ गया, ठीक है। 600 और 120। कोई समस्या, कोई दिक्कत इसी क्वेश्चन के अंदर? पंद्रह और 9 है ना? नौ चौक 9, ये 9, ये 15, 9 चौक 36, 360 और 15 चौके 60, ये ठीक है। 360 और ये आपके वो 2 नंबर थे, ठीक है, ये थे ना। 600 ने सिर्फ और सिर्फ हमने रेशो इक्वल किया है और कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं। और पक्का आता है CGL प्री में, MTS ले लो, CHSL ले लो, कोई भी हो, हरियाणा SSC ले लो, किसी भी लेवल का आपका नेट ले लो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये छोटे मोटे क्वेश्चन पक्का पूछेगा रेशो से। और हम इसकी डिटेल कैसे बनाएंगे, डिटेल में बताऊँ कैसे बनाएंगे इसको? टाइम बर्बाद वाला मेथड। 2 नंबर मानेंगे, पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 3x है। अच्छा जी, मान लिया। उसके बाद क्या कहा इसने? इंक्रीज़ बाय 40 जमा 40, 3x जमा 40, इंक्रीज़ होने के बाद इनका रेशो आ गया 8 और 5, ठीक है। करो गुणा 5 की से, 25x जमा 5 चौक 20, 0, 24x और ये हो गया 40 है ना, 8 चौक 32, ठीक है। तो निकालो x की वैल्यू। 25 24 इधर ले जाओ, x 120, ठीक है। 200 और 100 300 120 आ गया। अब क्या पूछा इसने?
एक्स माना था वो नंबर 120 गुना में 5, यहाँ नहीं इधर कर लो, 5 है ना, ये नंबर ये माना था, 5 गुना में 120, 12 पंजे 60, ये लो जी पहला नंबर आया 600 निकल के। दूसरा नंबर 3 गुना में 120, 12 तिया 360, तीसरा नंबर है 36। एक तो करो आप ये रामायण महाभारत, एक करो, ये तो समझाया तब इतना हुआ है, जब समझ जाओगे खुद आएगा 5 4 3 2 ये रेशो, फटाफट 1 मिनट में आंसर। पेन भी नहीं उठाओगे इसको क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, इसमें ज़रूर पेन उठाना पड़ेगा आपको, राइट। तो यही तरीका है, इसलिए कहा था डिटेल शॉर्टकट पहले सीखो, डिटेल तो बाद में बता ही दूंगा, डिटेल में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। और डिटेल से ही शॉर्टकट निकल के आता है। अब डिटेल मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन करा चुका हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या था, इतनी इनकम बढ़ गई है, इतना इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और भी रेलवे की टिकट हुई या आपका कुछ, काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल आए हैं। वैसे रूप बदल के आया क्वेश्चन आपके सामने। कॉइन्स मैंने आप पढ़ा है, इससे 1 2 टाइप पहले कॉइन्स वाला, उसमें क्या था, कुछ नया नहीं था कॉइन्स में, फेस वैल्यू दे रखी है, बस मल्टीप्लाई कराने का तरीका बदल दिया है, और कुछ भी नहीं कहा कॉइन्स के अंदर इसने नया। जैसे कि 8 मैन कुछ रुपए हैं, 8 मैन 4 फीमेल और इतने बॉयज़ में बांटने, उनका रेशो इतना, उस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया था, वही तो था ये, इसके अलावा इससे अलग कुछ नहीं था। अब इसी में थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज करके, या इसको पूछने का तरीका रिवर्स गियर में कैसे पूछेगा इसी क्वेश्चन को, 360 है या इसको 40 को गायब करेगा, 360 पूछेगा। आपको समझाता हूँ कि कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसी का थोड़ा सा एडवांस क्या, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाएगा, ये लो जी, थोड़ा सा और घुमा दिया। टाइप नंबर 20 का ए डाल लो, उसमें सेम इंक्रीज़ किया था, 40 इंक्रीज़ किया था, इसमें इंक्रीज डिक्रीज सेम नहीं दिया। वही प्रीवियस कहानियाँ रिपीट हो रही हैं। अगर ढंग से पढ़ाई करी होगी तो देखते क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा बताते ही आ जाएगा। सेम नहीं है, सेविंग सेम है, सेविंग अलग है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो इसमें किया है। 2 नंबर का रेशो 4 3 है, पहला नंबर में 10 बढ़ा दिए, दूसरे नंबर में 60 बढ़ा दिए, तो नया रेशो इतना हो गया। नंबर बताओ कौन से थे वो। डिटेल में कहोगे डिटेल में, शॉर्टकट में कहोगे शॉर्टकट। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ तो आप भी शॉर्टकट ही चलो। अगर आपको आपकी डिटेल पे भरोसा है और पक्का पता है डिटेल से आंसर निकालोगे, तो भाई डिटेल ही करो। डिटेल से बढ़िया कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। डिटेल से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं होती, कहीं नहीं फंसोगे। बशर्ते आपको डिटेल टाइम पे याद आनी चाहिए और उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब ठीक है। मेथड एक क्वेश्चन के मेरे को 2 आते हैं, कोई अलग टीचर पता नहीं दूसरा 4 5 और तरीके से करा दे। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको 5 मेथड अगर पढ़ाएं 5 के 5 से सवाल आए। हमारा मतलब इससे निकलना चाहिए कि 5 पढ़ाए हैं, मेरे दिमाग में कौन सा घुस रहा है और एग्ज़ाम में मैं कौन सा लगा रहा हूँ। बात खत्म। मतलब आंसर से आंसर आना चाहिए बस हमारा, दैट्स ऑल। तरीका कोई भी ले लो, ठीक है। हो 4 3 है, नंबर मान लो ए और बी। 4 3 कितना हो गया, 3 4। अभी देखना आपको याद आएगा तरीका। मिल्क वाटर में भी शायद ये यूज़ हुआ था। कितना कितना बढ़ाया, पहले को 10 दूसरे को 60, इसको 10 बढ़ा दिया, इसको 60 बढ़ा दिया, ठीक है। 16 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, इधर हो गया ये 40, उधर हो गया 6 3 18, 140, ये हो गया 7, ठीक है। 7 मल्टीपल 2 0, मल्टीपल तो 2 0, तो ये हो गया 20, सोलह दूनी 32, 320, ये कितना बना था, 3 3 9 ना, 9 दूनी 18। पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, ठीक है। 320 और 180,
ये हो गए आपके आंसर। और ये तरीका कम से कम 3 क्वेश्चन में करवाया मैंने, और मेंशन किया था ये सेम तरीका रंग रूप बदल बदल के क्वेश्चन में आएगा, रेशो प्रोपोर्शन में नहीं, मिक्सर एलिगेशन में भी आएगा, टाइम डिस्टेंस में भी आएगा, ट्रेन में भी आएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट। हर बार शक्ल बदल लेगा, बस अपनी तरीका ये रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस तरीके को, ध्यान से क्या वेरिएबल हैं, कैसे चेंज हो रहा है क्वेश्चन। डिटेल भी ग्रामर टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है, ये तो आपका तरीका है जो 1-2 लाइन में बैठ के इतनी सी जगह में कर दोगे। अब डिटेल में भरना पेज, ठीक है, वो भी बर्बाद। डिटेल में क्या है, रेशो ऑफ 2 नंबर रिस्पेक्टिवली 4x और 3x। पहले को इंक्रीज़ किया 10, दूसरे को इंक्रीज़ किया 60, 3 और 4 नए बन गए, 4 चौक 16x जमा 40, 9x प्लस 180। अभी देखो वही चीज़ कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। 4 को 4 + 10 से किया, 4 को 4 से, ये 4 को 4 से, यही 4 को 10 से, ये रहा। ये कुछ अलग किया है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम बचाने का तरीका। ये 3 को 3 से और 3 को 60 से, ये रहा आपका 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक, वही है, रेड लाइन फॉलो कर लो, ब्लू लाइन फॉलो कर लो, इधर रेड फॉलो कर लो, उधर ब्लू फॉलो कर लो, बात एक आ रही है दोनों के अंदर। ठीक है, अब ये डिफरेंस कैसे आया, ये 7 को मल्टीपल बाई 20 कैसे किया, ये भी यहाँ पे x की वैल्यू देखना इतनी आएगी निकल के। 16 में से 9 गए और 6, 7x 140, 7x इज इक्वल टू 140। ठीक है, तीसरा कोई कलर भी नहीं बचा मेरे पास। 7x इज इक्वल टू 140, ये आया निकल के। ठीक, 7x इज इक्वल टू 140। बस समझने की बात है, मैं कह रहा हूँ ये मल्टीपल है 20 का, 20 का मल्टीपल है, इसको 7x है, x मन मन में गायब कर दो क्योंकि रेशो में सब कट पिट जाता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 20, मतलब 20 का मल्टीपल ही तो हुआ, 20 का मल्टीपल है। अब इस 20 को उठा के आप कहाँ पुट करोगे, 4x और 3x में जो नंबर माने थे ये कर दिए। ठीक है, 4x और 3x में पुट करोगे, एटी एंड 60, ये आपके आंसर आ गए। इस 20 को उठा के, वो मैंने 16 से गलत कर दिया था, ये इक्वल करने के लिए था। ठीक है, तो जो डिटेल है ना, जो डिटेल में सीखो सेम टू सेम वही शॉर्टकट में लगाना है जाके। ठीक है, x को कहाँ, इस 20 को कहाँ पुट करते, इसमें ना जो मैंने x की वैल्यू मानी थी, तो वही 20 का मल्टीपल यहाँ कर दिया, ख़त्म हो गया। यहाँ इतना जचाओगे, वहाँ एक लाइन में हो रहा है आपका काम। ठीक है, तरीके दोनों अच्छे हैं, जो मन करे वो लगा लो। ठीक है, ये काफ़ी सारी जगह लगेगा रंग रूप बदल के, ये आपको सिर्फ एक ही जगह लगाना पड़ेगा, किसी में कोई नुकसान नहीं है, जो आता है वो लगा दो, आंसर दोनों से आएंगे और बिल्कुल सटीक आंसर आएंगे। ठीक है, राइट, तो चले नेक्स्ट टाइप पे। नोट करो, इसी से थोड़ा सा नेक्स्ट आएगा इसी क्वेश्चन में। ये लो आपका क्वेश्चन, कोई नहीं है, वही टाइप नंबर 20 चल रही है, 20 का सी टाइप है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, लिख भी दिया मैंने, लैंग्वेज हो गया चेंज। स्कूल है, स्कूल के अंदर बॉयज़ गर्ल्स हैं, कोई अनुपात के अंदर है, कुछ लड़के चले गए और कुछ लड़कियां आ गई, तो रेशो दूसरा हो गया।
बताओ इनिशियल क्या था? पिछले क्वेश्चन में इससे कुछ नया था? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? अमाउंट दे रखा था, यानी कि नंबर। अब तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल बोल दिया, पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल नंबर दे रखे थे, दो नंबरों का रेशो इतना है, इसने इतना उसमें से घटा दिया, उतना उसमें जोड़ दिया। तो ये पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये था कि दोनों के अंदर प्लस किया था, एक में 10 प्लस किया था, एक में 60 प्लस किया था, शायद ऐसा ही था, प्लस किया था। लेकिन इसमें नंबर को तो बदल दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स से, 100 लड़के भगा दिए और 200 लड़कियां नहीं ले आया। ठीक है, ये किया, यानी कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। होगा क्या, जो नीचे जो हम वो करते थे ना, डिफरेंस देखते थे, एक वैल्यू माइनस में आएगी तो वो माइनस और जो दो डिफरेंट होते हैं साइन, वो कुल मिला के प्लस हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद बढ़ते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप पे। ये रहे बॉयज़, ये गर्ल्स का रेशो है 3 और 4। ठीक है जी, 100 नंबर ऑफ, और कुल मिला के बाद में कितने हो गए, 1 और 2। बस इसमें ये ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, अब जमा घटा क्या हुई है, 100 नंबर ऑफ बॉयज़ लेफ्ट, यानी कि 100 लड़के छोड़ के गए हैं और 200 लड़कियां आई हैं, यानी ये नेगेटिव वैल्यू ये है, 100 वाली है। इनिशियल बता दो। ये वो है 1/2 जो हम ऐसे करके यूँ करते थे, फिर इसकी गुना ये वो वाला 1/2 है ये। ठीक है, दो तिया 6 माइनस 200 4 और ये पॉजिटिव 200 माइनस प्लस, यानी कि क्या होता था, डिफरेंस होता था ना। अब ये 200 माइनस माइनस का 200 प्लस हो जाएंगे ना दोनों, तो कुल मिला के 400 हो गया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लस। ये इधर 400 हो गया, 6 और 4, इधर 2 हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, 200 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, 600 तो हो गए भाई बॉयज़, 800 होगी गर्ल्स। आंसर राइट, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इससे अगला क्वेश्चन आएगा, वो लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो, इसमें कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही लैंग्वेज चेंज थी, दे दिया था मैंने। 20D डाल दो, अच्छा क्वेश्चन है। ये लो क्वेश्चन, टाइप 20D, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, मज़ा आ जाएगा। किससे रिलेट करता है, क्वेश्चन पढ़ के आप अपने आप ध्यान कर लगा लोगे। मैंने कहा था मिल्क एंड वाटर वाली टाइप, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गए थे, और उसके बाद भी मैंने बोला था कि ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सेम टू सेम वही टाइप है, दूध पानी हटा के बॉयज़ एंड गर्ल्स लगा दिए इसने। ठीक है, किसी क्लास में अगर मैं 20 लड़कियों को निकाल दूं, तो स्कूल में से अगर कोई 20 लड़कियां चली जाएं, 20 लड़के चले जाएं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो 3:2 है। ठीक है, अगर 30 मोर बॉयज़ आ जाते हैं तो रेशो 5 और 3 है। 20 गर्ल्स को निकाल दो तो रेशो कुछ है, 30 बॉयज़ को ऐड कर दो तो रेशो कुछ है। सारी चीज़ मिक्स कर दी अब इसने, जितने कॉन्सेप्ट हम एक एक करके पढ़ रहे थे ना, सारे कॉन्सेप्ट आ गए इसके अंदर अब। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। बता दो गर्ल्स और बॉयज़ फाइनली स्टार्टिंग में कितने थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन पूछा, हालत ख़राब। हालत तो क्या ख़राब होएगी, अगर समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आया, फिर तो पक्का गारंटी हालत ख़राब है। अगर दूध पानी वाले सवाल ठीक से करे हों, कॉन्सेप्ट पकड़ के करे हों, तो कुछ भी नहीं है, वही बाल्टी बनाऊंगा अभी देखना, उसी तरीके से सोल्व होएगा ये, और बड़े प्यार से सोल्व होएगा। बॉयज़ ये चल रही है हमारे पास। ठीक है जी, 20 गर्ल्स स्कूल छोड़ दें तो रेशो रह जाता है 3 और 2 का। 20
20 लड़कियों ने छोड़ दिया स्कूल, 20 गर्ल्स छोड़ दिया मतलब माइनस, ठीक है। अब आप इसको इतना समझो कि मिक्सचर है पानी का और दूध का 3:2 में, ठीक है। मिक्सचर नहीं है, कोई मिक्सचर था दूध पानी का उसके अंदर से 20 यूनिट मैंने मिक्सचर बाहर निकाल दिया, तो फाइनली ये बच गया। कहने का मतलब ये है, जो बाहर गया उसको तो भूल जाओ, ठीक है। हमारे पास नेट ये है जी, ये तो बाहर जा चुकी है, जाने के बाद ये रेशो निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है। 30 मोर बॉयज़ कम, ये लड़कियां जा चुकी हैं, 20 गर्ल्स माइनस होगी, उसके बाद रेशो ये बच गया मेरे पास, ठीक है। लड़कियां जाने के बाद मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चेंज तो आना नहीं है, ठीक है, टोटल, ठीक है। ये लड़कियां जा चुकी हैं, हमें लेना देना ही नहीं है इनसे, थी नहीं थी, हमारे पास तो ये रेशो है, राइट। अब उसमें गई या नहीं गई हमें कोई सिरदर्दी नहीं उस चीज़ की, लेकिन अब इसके बाद इसमें कुछ भी प्लस माइनस होगा उसकी सिरदर्दी हमारी है। अब इसने क्या किया है 30 प्लस बॉयज़ ऐड कर दिए, इसमें रेशो चेंज हो गया 5:3, ये बन गया। ओके जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हमको बताने हैं। अब समझो ये मिक्सचर था, इसमें 30 क्वांटिटी बॉयज़ की मिलाई है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है लड़कियाँ। 20 लड़के आने पे 3 से 5 हो गए, लेकिन लड़की तो नहीं मिलाई थी, लड़की 2 से 3 कैसे होगी। तो इन लड़कियों को सेम करो पहले, तो मतलब इनकी आप क्वांटिटी सेम करो, 3 इधर 2 इधर, 3 दूनी 6, 9, 6 और 10, ठीक है। अब 9 से 10 हो गए हैं लड़के, जमा 1, मेरे हिसाब से तो एक हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं है, 30 है, 30 का मल्टीपल है, ठीक है। इनिशियल कितने थे फिर, ये 30, अगर एक 30 है तो इनिशियल ईयर 9 लड़के थे, 30 डिवाइडेड बाय 1 इंटू में 9, 927, ये तो आ गए हमारे पास बॉयज़, और 6, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 30 इंटू में 6 गर्ल्स, ये आई थी हमारे पास स्टार्टिंग में, बट स्टार्टिंग में ये आई थी। बॉयज़ तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, 270 पहले भी थे और ये अब भी है, लेकिन गर्ल्स के साथ एक समस्या थी, अब तो हैं 180, लेकिन ये जो गायब हुई थी 20 और जोड़ दो इनमें, 200 लड़कियां थी, 270 जमा 200 470 स्कूल की स्ट्रेंथ थी पहले, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, ये मैंने अलग अलग जानबूझ के करे हैं और ये अलग अलग ही होंगे। आप इसको ऐसा मत सोचना कि मल्टीपल 30 का आया है, 9 और 6 15, यानी कि 15 गुना 30 450, ये आंसर गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो 450, ये इसमें कोई समस्या नहीं है, तो इसके अंदर आप कृपया करके जो लड़कियां गई थी ना, अगर स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ पूछे तो वो और ऐड कर देना, तब ये आंसर ठीक होगा। 9 और 6 15 करके डायरेक्ट, इसीलिए मैंने अलग अलग निकाले हैं। समझ आपकी है, जिस तरीके से समझो समझ लेना, ये सिर्फ समझाने का तरीका था। एग्जामिनर आपसे टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ पूछ सकता है, इनिशियल लड़कियां पूछ सकता है, बाद वाली लड़कियां पूछ सकता है, जो पूछे बता दो,
मेन ये आ गया, यही कॉन्सेप्ट था और इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। दोबारा बताता हूँ, बॉयज़ गर्ल्स का रेशो 3:2 है। ये 3:2 कब है? जब 20 लड़कियाँ जा चुकी हैं इसमें से। वैन 20 गर्ल्स लेफ्ट, 20 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, तब रेशो ये है 3:2, ठीक है। उसके बाद 20 लड़कियों ने स्कूल छोड़ चुकी हैं, उसके बाद ये रेशो आया, हमें मतलब नहीं है फिर, ठीक है। देन 30 लड़के ऐड हुए तो रेशो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन सिंपल है जी, 3:2 में कोई चीज़ थी, कॉपर जिंक वाला क्वेश्चन याद करो। 3:2 में यानी कि कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। उसके अंदर मैंने यानी कि कॉपर जिंक का यानी कि कोई वो है आपका मिक्सर बोल लो या अलॉय बोल लो, अलॉय में कॉपर और जिंक है 3:2 के अनुपात में। 3 किलो मैंने समझ लो कॉपर मिला दिया, तो मिक्सर की क्वांटिटी ये बताओ, जो है अनुपाती हो गया, बताओ टोटल मिक्सर था कितना। ये क्वेश्चन था, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया। 3:2 है, कॉन्स्टेंट कौन है? कॉन्स्टेंट इसके अंदर बॉयज़ अगर मैंने ऐड किए हैं तो लड़कियां कॉन्स्टेंट है, मुझे तो नहीं दिख रही, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। हमने इनको सेम किया पहले, सेम करने के बाद 9 से 10 हुई, एक की वैल्यू 30, टोटल की वैल्यू निकाल दो, 470 आई, जमा भी उसमें 20 और जोड़ दो, गई थी, एंड आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। यही था इस टाइप के अंदर, काफ़ी अच्छी टाइप सी, प्यारी सी, ठीक। कर रखी है तो सब कुछ प्यारा है, कुछ भी नहीं है। 2 सेकंड 5 7 10 20 सेकंड के अंदर सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं करेगी तो माथा मारते जाओ, सवाल नहीं निकलेगा, ज़िंदगी में नहीं निकलेगा एक सवाल, ठीक है। ये लो आपकी नेक्स्ट टाइप आएगी, टाइप नंबर 21। कुछ नहीं है, बच्चों वाली टाइप है। अगर इतना सारा पढ़ चुके हो, 20 टाइप तक कर चुके हो, तो इस टाइप में कुछ नहीं है, ज़रा सा ध्यान से देखोगे जब भी सॉल्व हो जाएगी। 3-4 सवाल आएंगे ऐसे ऐसे ही, ठीक है, आते हैं एग्ज़ामों में। अगर बेसिक नॉलेज ना हो तो ये क्वेश्चन भी कोई पहाड़ से कम नहीं है, दिमाग चकर आ जाता है क्वेश्चन देख के। बट क्वेश्चन में है कुछ नहीं, दम ही नहीं है इसमें, इसलिए मैंने बोला बच्चे वाला टाइप है। तो यही है, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं और आज के लेक्चर की समाप्ति भी यही है। कल से हम स्टार्ट करेंगे रेशो। तो आज समझो ख़त्म हो गया, कुछ बचा होगा तो 1 या 2 सवाल और बचे होंगे, वो कभी भी इधर उधर घूमते घमाते हो जाएंगे पूरे, या प्रोपोर्शन के साथ कम आपका कवर कर दूंगा। रेशो आज की क्लास में अभी और 10 मिनट बाद ख़त्म है आपका। एक लेक्चर बचा 1 घंटे का, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, वो है प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, डायमंड वाले क्वेश्चन है ये वो। ये 3-4-5 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका फिनिश कल के लेक्चर के बाद, ठीक है। और अब अगले 2 सवाल के बाद रेशो तो ख़त्म समझो। a+b, b+c, c+a, इनकी वैल्यू दी है 6, 7, 8, ठीक है। सिक्स के ले लो, कोई कांस्टेंट मान लो जिसके ये बराबर है, ठीक है। या के की बजाय आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, क्योंकि रेशो दिया है, राइट। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ए के सी सी बी बी। 2a + b + c = 21k। 2abc है ऊपर 14 = 21k। k की वैल्यू आ गई 28 / 21, 7 या 21 और 7 चौक 28, 4/3 आ गई k की वैल्यू, ठीक है। सी पूछा है इसने, सी पूछा है ना। टोटल 14 है, a + b की ये रही 6 इंटू में 4/3 2 8, यानी कि a + b 8 है, टोटल 14 है, -14 कर दो 6, ये सी की वैल्यू आगे निकल के, ठीक है। कैसे किया? a + b की वैल्यू 8 आई है, a + b + c की वैल्यू 14 दी है, a + b की यहाँ पुट कर दो, c 14 - 8, 6 आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही निकालना है इसमें, फाइंड ABCDEF इसके बराबर है, तो ये निकाल दो।
ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। 21 का प्रैक्टिस ही ले लो, इसको क्या टाइप बनाओगे। A/B रेशो को ऐसे लिख सकते हैं ना, C/D। कुछ नया नहीं है, बस सब बदल बदल के दे रहा है, चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं, वह कैसे कैसे तोड़े मरोड़ेगा वो चल रहा है आज की क्लास में। E/F = 2/3 पूछा है। MA + NC + OE रेशो MB + ND + OF क्या होगा। अब ये देखो, आप एक चीज़ देखो, नोट करो, ACE की वैल्यू 2 है, मतलब अगर मैं यहाँ 2 2 2 रखूँ, M2M + 2N + 2O, MB B ये रहा, BDF की वैल्यू 3, 3M + 3N + 3 O है, ये 30 नहीं है, इट्स O। ठीक, 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, M + N + O हटा, 3 इधर 2 उधर, यानी कि 3/2 आंसर। 2 3 था, 3 2 उल्टा होता है आंसर इसका। ठीक, एक और है इसका ही ऐसा ही प्रैक्टिस का, वो लिख लो साथ साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन। 13,000, 13,000 रुपये बांटने हैं, 4 लोग हैं ABCD के अंदर, ऐसा कि ये है A/B = B/C = C/D = 2/3। सबके शेयर निकाल दो। इसमें क्या है, A/B का उल्टा, पहले ये ऐसे दे रखे तो तुमने ऐसे लिख दिए, ऐसे दे रखे तो वैसे लिख दिए, BCCD, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू, 2/3 2/3 2/3। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। A/B 2/3 B/C, ठीक है। ABCD याद करो, पहली क्लास डबल बर्फी बनानी सिखाई थी, या दूसरे तरीके से A और D की तो वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। A हो गया 8, ये एक खंबा, दूसरा एक खंबा, 3 3 9 27, ठीक है, 2 वैल्यू तो आ गई। तीसरी 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये बच गई 3 3 9 दूनी 18। ये आ गया हमारे रेशो। 12 और 8 20, 20 और 20 40 50, यानी कि 50 में 7 14 1 15 5 6 65, टोटल मिला के ये हमारे पास है 65। 65 की वैल्यू है 13,000। एक हो गया 13 डिवाइडेड बाय 65। किसकी निकालनी है बताओ, किसी मर्जी की निकाल दो, B की निकाल देते हैं। 12 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 200, 12 दूनी 24 आंसर, राइट। एक बार देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं ऐसा पढ़ाने लायक जो रह गया हो, क्योंकि कल से हम करेंगे बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करनी है प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं अभी। आइए, सिर्फ दो क्वेश्चन और बच गए हैं लास्ट के, इम्पोर्टेंट है, ठीक से सवाल है, कॉन्सेप्ट लगता है थोड़ा सा उनमें, बस वो 2 क्वेश्चन और करो फटाफट। टाइप नंबर 22 डाल लो उनको। ये रहा आपका क्वेश्चन, टाइप नंबर 22 है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस मैं बात करने का घुमाने तरीका अलग से दे दिया। वही पैसे बांटने हैं, 3,068 रुपये बांटने हैं ABC में, सच दैट कि
उन तीनों के शेयर में से कुछ कुछ निकाल दिया है मैंने। 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये डिक्रीज फ्रॉम शेयर ऑफ ABC। ABC के शेयर में से ये कम कर दी। कम करने के बाद रेशियो इनका ये आ गया, फाइंड शेयर ऑफ B का शेयर कितना था। सबसे पहले कम कितने किए हैं, 3068 डिवाइड करने थे, उसके अंदर से हमने कम कर दिए 20 और 10, 20 और 30, 44 कम कर दिए, -44, 420, ठीक है। ये बच गया नेट, जिसका रेशो गिवन है 567, राइट। अब ये माइनस क्यों किए, इसमें बस यही ट्विस्ट है, यही लॉजिक है। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये जो रेशो है ना, क्वेश्चन पढ़ो, रेट 3068 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ABC, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि अगर इनमें से इतने इतने रुपये निकाल दूं तीनों के शेयर में से, तो रेशो बचे होएगा, रेशो ये है, यानी कि इतने टोटल थे, इसमें से तीनों का निकाल दिया, बचे होएगा ये इसके बराबर है। 4, 5, 11 और 7, 18, मतलब रेशो में कह रहा है कि 18 रुपये हैं, लेकिन 18 रुपये इसके बराबर है। किसका शेयर पूछा, B का। 18 है 3024 के बराबर, तो B, A, B, C 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1008 आंसर नहीं होगा, यही गलती होगी। इतना आंसर आ गया, ठीक है। 1008, ये 1008 हमारा आया है इसका B का शेयर 14 रुपये कम होने के बाद, इसमें 14 रुपये और जोड़ दो, 8 और 4 12, 201, ये नेट आंसर आ गया 1022 रुपये, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक, राइट। एक और क्वेश्चन है, फटाफट से करो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तब बस फिर आप ऐश करना, हम कल मिलेंगे। और नहीं पका रहा मैं, और ना ही मैं पढ़ा रहा। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। वो क्वेश्चन जो है मेरे को पाया नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैंने वो रब कर दिया। सो काफ़ी सारे सवाल हो गए आज की क्लास में, काफ़ी लंबी ये क्लास हमारी चली है। तो कोई भी आपको पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, स्पीड ज़्यादा हो, कम हो, ज़्यादा स्लो पढ़ाना है, किसी भी तरीके का कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इम्प्रूव करूँ इन चीज़ों को। एंड रेशो जो है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो रेशो पार्ट है, आज वो इस लेक्चर के अंदर आपका ख़त्म होता है। बची होंगी तो 1 या 2 सवाल और बचे होंगे, वो प्रोपोर्शन के साथ ऐड करके उनको साथ के साथ आपका पूरा का पूरा कवर करा दूँगा। कल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी प्रोपोर्शन से, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है वो भी, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।